शेख खलीफा के निधन पर शोक व्यक्त करती है और शोक की घड़ी में संयुक्त अरब अमीरात की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ केन्या के राष्ट्रपति श्री मवाई किबाकी के दुखद निधन के बारे में सूचित करना है। भारत श्री किबाकी को एक ऐसे महान राजनेता के रूप में याद करता है जिन्होंने भारत केन्या संबंधों को और घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण बनाने में सही योगदान दिया। हम वर्ष 2008 और 2011 के भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी को भावुकता के साथ याद करते हैं। ये सभा श्री मवाई किबाकी के निधन पर शोक व्यक्त करती है और केन्या गणराज्य की सरकार और वहां की जनता के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को हमारे 8 पूर्व साथियों के दुखद निधन के बारे में भी सूचित करना है। श्री रविंद्र कुमार राणा बिहार के खगड़िया संसदीय क्षेत्र से 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राणा विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य के रूप में तथा 2 कार्यकाल तक के लिए बिहार विधानसभा के सदस्य भी रहे। श्री रविंद्र कुमार राणा का निधन 75 वर्ष की आयु में 23 मार्च 2022 को नई दिल्ली में हुआ। श्री टी बशीर केरल के चिरा इंकिल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं और 9वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री बशीर विभिन्न संसदीय समिति को सदस्य थे। वे 1977 से 1984 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने केरल विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री टी बशीर का निधन 77 वर्ष की आयु में 25 मार्च 2022 को तिरुवनंतपुरम में हुआ। श्री नवल किशोर राय बिहार के सीतामढ़ी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 10वीं, 11वीं और 13वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री राय विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री नवल किशोर राय का निधन 62 वर्ष की आयु में 16 अप्रैल 2022 को गाजियाबाद में हुआ। श्री सुखराम हिमाचल प्रदेश के मंडी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने खाद्य नागरिक आपूर्ति योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा संचार मंत्रालयों में केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के रूप में कार्य किया। उन्होंने गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत योजना तथा रक्षा उत्पादन और आपूर्ति मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री सुखराम हिमाचल प्रदेश विधानसभा तथा तत्कालीन हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय परिषद के सदस्य भी रहे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं प्रदान की है। श्री सुखराम का निधन 94 वर्ष की आयु में 11 मई 2022 को नई दिल्ली में हुआ। श्री हुसैन दलवई महाराष्ट्र के रत्नागिरी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 8वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री दलवई राज्यसभा के सदस्य भी रहे। इससे पहले श्री दलवई महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी। श्री हुसैन दलवई का निधन 99 वर्ष की आयु में 16 मई 2022 को मुंबई में हुआ। श्री शिवाजी पटनायक ओडिशा के भुवनेश्वर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 6ठी, 9वीं और 10वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री पटनायक विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य रहे। श्री शिवाजी पटनायक का निधन 90 वर्ष की आयु में 23 मई 2022 को भुवनेश्वर में हुआ। श्री चक्रधारी सिंह अविभाजित मध्य प्रदेश अब छत्तीसगढ़ के सरगुजा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 7वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री चक्रधारी सिंह का निधन 83 वर्ष की आयु में 31 मई 2022 को छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुआ। श्री हरिवंश साय उत्तर प्रदेश के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से 11वीं लोकसभा के सदस्य थे। श्री साय उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा की विभिन्न समितियों के सदस्य के रूप में भी कार्य किया। श्री हरिवंश साय का निधन 82 वर्ष की आयु में 9 जून 2022 को नोएडा गौतम बुद्ध नगर में हुआ। हम अपने पूर्व साथियों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। ये सभा शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। अब ये सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।
ओम शांति। एक मिनट, माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि हाल ही के उपचुनाव के बाद 7वीं लोकसभा के लिए चुने गए चारों सदस्यों को मैं बधाई देता हूं।